नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने दो शब्द श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में बोलना चाहूँगा। यह आपको पता है कि द्वितीय अध्याय तक अंत में श्री कृष्ण ने बुद्धि की उपयोगिता के बारे में बतलाया है। अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ही सब कुछ हो सकता है। वहाँ कर्म की प्रचुरता नहीं है, वहाँ बुद्धि की प्रशंसा बतलाई गई है। इससे साधारण लोग को पता चलता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म गौण है। कर्म इतना मुख्य नहीं है जितना बुद्धि है। बुद्धि से ही सब कुछ हो सकता है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अभी अर्जुन के मन में बुद्धि की प्रशंसा दौड़ रही है। बुद्धि ही श्रेष्ठ है, कर्म नहीं है। जहाँ बुद्धि है वहाँ सब कुछ है। यही भावना अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गई है। इसलिए अर्जुन कह रहा है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, यह सच है कि जायसी चत कर्मणः हस्ते, यदि कर्म से श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि ही। यदि कर्म से बढ़कर बुद्धि होती है, हे परमात्मन, तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसि, तब मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित आप क्यों कर रहे हैं? यदि बुद्धि की श्रेष्ठता, यदि बुद्धि की महत्ता आपने बतलाई है, अर्थात बुद्धि बड़ी है, यदि यह आपका निर्णय है, तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरणा क्यों आप दे रहे हैं? मुझे कर्म करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं कर्म ही करो? बुद्धि तो श्रेष्ठ आपने बतलाया, तो फिर कर्म क्यों बता रहे हैं? कर्म तो बढ़कर नहीं है, कर्म तो श्रेष्ठ नहीं है। जहाँ बुद्धि की श्रेष्ठता है वहाँ कर्म की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। तो आप फिर कर्म के बारे में क्यों बतला रहे हैं? तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यदि बुद्धि बढ़कर है तो कर्म क्यों? कर्म तो पीछे रहेगा, बुद्धि तो आगे ही रहेगी। आपकी बात में बुद्धि की श्रेष्ठता बतलाई गई है। इसलिए बुद्धि के बारे में आपको बोलना चाहिए। कर्म तो नहीं आता है, कर्म बाद में आएगा। अर्जुन के मन में ऐसा ज्ञान आ रहा है, अर्थात बुद्धि की श्रेष्ठता के बारे में ज्ञान आ रहा है। कर्म की गौणता के बारे में, निकृष्टता के बारे में ज्ञान आ रहा है। नमो नमः।